चलो चलो, मेरा मकान खाली करो, अब मैं और नहीं रुक सकता। मालिक अंकल जी, हमारी मम्मा को तेज बुखार है, वो कई दिनों से काम पर नहीं गई, इसलिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? मुझे तुम बच्चों से कोई बात नहीं करनी, अपनी माँ को बुलाओ। अंकल जी, मम्मा हमारे लिए भोजन लेने मौसी के घर गई है। हमारे घर में भोजन का एक दाना तक नहीं, हम पर थोड़ी दया करें। बेचारे दोनों बच्चे कालू मालिक से विनती कर रहे थे, मगर कालू को सिर्फ अपने किराए से मतलब था। वो उन्हें खूब डांट लगाता। बोल देना अपनी माँ से, मैं शाम को आऊँगा। अगर किराया नहीं दिया तो तुम सबको घर से बाहर कर दूंगा। पता नहीं ऐसे गरीबों को अपने घर में क्यों रखा। ऐसे खरी खोटी सुनाकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। दोनों भाई बहन तो उदास हो गए थे। तो भैया, शाम को माँ कालू अंकल को पैसे कहाँ से देगी? अगर पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देगा। गुड़िया बहन, तुम रो मत, मम्मा कालू अंकल से बात करेगी, वो मान जाएंगे। रानो दीदी, आप बड़े दिनों बाद आई हो, मुझे तो लगा था आप हमें भूल गई। छोटी, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? बस काम और मेरी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेते। हाँ दीदी, आप पहले से बहुत कमजोर हो गई हो। आखिर क्या हुआ है? बुखार है कि जाता ही नहीं? गोली खा खा कर मेरा मन भर गया। 1 महीने से काम पर नहीं गई। सब मेरी हालत देखकर मना कर देते हैं। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। दोनों बच्चे सुबह से भूखे हैं। रानो दीदी, मैंने भोजन बनाया है, आप दोनों बच्चों के लिए भोजन लेकर जाएं। पहले आप भी खाएं, फिर रानो की बहन उसके लिए भोजन लाती और बच्चों के लिए पॉलीथिन में पैक करके देती। छोटी, मुझे थोड़े पैसों की भी जरूरत है। तेरा पति कहाँ है? रानो दीदी, उन्होंने दिवाली के लिए पटाखों की दुकान खोली है, तो हमने ही पैसे उधार लेकर अपना काम चलाया। इस समय पैसे तो आपको नहीं मिल सकते। ठीक है तो छोटी, अब मैं चलती हूँ, बच्चों को भूख लगी होगी। ऐसे रानो चिड़िया उदास मन से घर आ रही थी। वो लगातार चिंता किए जा रही थी। अब मकान मालिक को किराया कहाँ से दूंगी? पैसों का जुगाड़ तो कहीं से नहीं हुआ। मैं क्या करूँ? कुछ ही देर में रानो अपने घर पहुँच जाती है। दोनों बच्चों को तो बहुत भूख लगी थी, वो तो तुरंत ही खाना शुरू करते। लो मम्मा, आप भी खा लो। नहीं नहीं बच्चों, आप ही खाओ, मैंने मासी के घर पहले ही खा लिया, ये तुम दोनों के लिए है। ऐसे दोनों बच्चे खाना ही खा रहे थे कि कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को लेकर फिर से आ गया था। रानो चिड़िया, जल्दी से बाहर निकल। कालू, आज इस चिड़िया को छोड़ूंगी नहीं। चुप लगाते बहुत दिन हो गए। रानो चिड़िया, जल्दी से बाहर निकल। मम्मा, वो कालू गौरी फिर से आ गए। कालू अंकल तुम्हारे जाते ही धमकी देकर गए थे, आज किराया नहीं दिया तो घर से हमें बाहर कर देंगे। अपने बच्चों की बातें सुन। रानो डरते डरते घर से बाहर आती। चिड़िया, हमें किराया चाहिए, जल्दी से उतरे दो। गौरी जी, किराए का इंतजाम तो नहीं हुआ, कुछ दिन की मोहलत और दे दे। हाँ हाँ जरूर, अभी तक तुम्हें मोहलत ही तो देते आया हूँ। ऐसे बोलकर कालू कौवा घर में घुस जाता और चिड़िया का सामान बाहर फेंकने लगता। जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मेरा नए किराएदार कल से ही आ जाएगा। ऐसे दोनों पति पत्नी अपने घर पर ताला लगाकर चले जाते। चिड़िया बच्चों के साथ रोती रह जाती। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? 1 हफ्ते बाद दिवाली है, मैंने घर सजाने के लिए दिए बनाए थे, अब मैं अपने दिए कहाँ जलाऊंगी? घर पे तो ताला लगा है। बेटी गुड़िया, ये बुरा वक्त जो होगा देखा जाएगा, आप दोनों चले यहाँ से। फिर चिड़िया अपने सामान को एक खाली जगह पर इकट्ठा करती। वो दोनों बच्चों के साथ बेसहारा बैठी थी। गुड़िया के दिए सामान के आगे रखे थे और तभी वहाँ पर एक अमीर पक्षी रुकती। अरे चिड़िया, इन दियों का क्या रेट है? मुझे चाहिए। आंटी जी, ये दिए बेचने के लिए नहीं है, मैंने इन्हें अपना घर सजाने के लिए बनाया था, मगर हमारे मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। आप ये यूं ही ले जाएं। अरे बेटी, ये दिए बहुत सुंदर हैं और अनमोल भी, छोटे छोटे पंखों से सजाए हुए हैं, मैं फ्री में नहीं लूंगी। उस अमीर पक्षी को गुड़िया के परिवार पर बहुत दिया आती। वो 2000 रुपए देकर सारे दिए खरीद लेती। वो तीनों तो बहुत खुश थे। गुड़िया बेटी, आपके दिए तो
1000 रुपए के बिच गए। मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मम्मा, मिट्टी तो नदी किनारे फ्री से मिल जाती है और दिवाली का त्योहार नजदीक है, तो क्यों ना हम दिए बेचने का काम शुरू करें। हाँ गुड़िया, मैं भी यही सोच रही हूँ। चलो हम सब नदी किनारे चलते हैं। फिर रानो अपना सामान नदी किनारे रख और गुड़िया जल्दी जल्दी दिए बनाती। मम्मा चिड़िया भी खूब दिए बना रही थी। वो तो एक ही दिन में काफी सारे दिए तैयार कर देती। मम्मा, मैं दुकान से कलर खरीद कर लाती हूँ, दियों को सजाना भी तो बाकी है। हाँ बेटी, मैं तब तक रहने को पत्तों से झोपड़ी बनाती हूँ, वरना तुम्हें रात को ठंड लग जाएगी। फिर दोनों माँ बेटी अपने अपने कामों पर लग जाती। मम्मा चिड़िया बड़े बड़े पत्तों की मदद से सोने का इंतजाम करती। गुड़िया रंग बिरंगे कलर लाती और अगले दिन बाजार में बैठ जाती। दिए ले लो, रंग बिरंगे दिए ले लो, सुंदर सुंदर दिए ले लो। अरे चिड़िया, हमें 2 दर्जन दिए देना, आपके दिए तो बहुत सुंदर है। गुड़िया जल्दी से ग्राहक पक्षियों को दिए देती। उनके रंग बिरंगे दिए बाजार में सबको पसंद आते और खूब बिक्री होती। मम्मा चलो, सारे दिए खत्म हो गए, हम और दिए बनाते हैं। ऐसे दोनों माँ बेटी फिर से दिए बनाना शुरू करती। तब मम्मा चिड़िया बोलती है, गुड़िया बेटी कल शाम को आप ही दिए बेचने जाना, मैं तब तक यहाँ रुककर ढेर सारे दिए बनाऊंगी, ऐसे हमें और भी ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ मम्मा, और मैं टोकरी भर के गुड़िया दीदी को दिए देकर आया करूँगा। फिर तीनों विचार कर अपने कामों पर लग जाते। अब गुड़िया बाजार में दिए बेचती, मम्मा चिड़िया दिए बनाती और उन्हें कलर करती। कुकू गुड़िया तक दिए पहुंचा कर आता। इससे उनकी कमाई बहुत अच्छी होने लगी थी और काफी सारे पैसे भी कम गए थे। मम्मा देखो, हमारे पास कितने रुपए जमा हो गए, इनसे तो घर भी आ जाएगा। कुकू गुड़िया, मैंने तो एक घर पसंद भी कर लिया, चलो आज ही पैसे देकर अपने घर में जाते हैं। फिर वो अपना नया घर खरीद लेते हैं और अपने दिए बेचने का काम शुरू रखते। अब उनकी सारी गरीबी दूर हो गई थी। दीपावली का दिन आ गया था। गुड़िया ढेर सारे दियों से अपने घर को सजा रही थी। दीदी और रोशनी करो, सारे घर को दियों से भर दोगी। कुकू देखो, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। चलो बच्चों, अब तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, दिवाली की पूजा करके पटाखे छोड़ते हैं। गुड़िया कुकू भागकर अपने नए कपड़े पहनते, रानो चिड़िया मिठाई सजाती और तीनों मिलकर लक्ष्मी जी की पूजा करते। हे माता लक्ष्मी, जैसे इस दिवाली हमारे घर की गरीबी दूर हुई, आप सबकी गरीबी ऐसे ही दूर करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। फिर वो सब पूजा खत्म करके पटाखे छोड़ते और खुशी खुशी